यहाँ पर बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीएमसी के परिणाम के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस। इससे पहले तस्वीर जश्न की सामने आ चुकी है, जहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जश्न की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता है वो बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त जश्न के माहौल में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। सबसे बड़ी पार्टी 120 सीटों के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है रुझानों को देखते हुए कि पहली मर्तबा बीजेपी का मेयर बन सकता है मुंबई में। विनोद जगताले और इंद्रजीत इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सबसे पहले विनोद, आपके पास ही आना चाहूंगी, इस वक्त क्या अपडेट है, कौन सी सीट का क्या गुड़ा भाग और कौन जीतता हारता नजर आ रहा है? विनोद, देखिए 227 सीटों में से यहाँ पर नतीजे लगभग आने शुरू हो चुके हैं और शाम तक 7 बजे तक पूरा चित्र जो स्पष्ट हो जाएगा। अब तक जो आंकड़े हाथ में आए हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 99 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं या फिर चुनाव जीत चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है उद्धव ठाकरे और ठाकरे गठबंधन को। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए जश्न की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदेश कार्यालय है, मंच सज चुका है। देखिए यहाँ पर बैनर भी लग चुका है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें लिखा भी गया है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भाजपा और दोस्त पार्टियों को जो जीत मिली है उसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेतृत्व के फोटो है और बगल साइड में राज्य के जो तमाम नेतृत्व है, जैसे अमित साटम है, आशीष शेलार है और चंद्रशेखर बावनकुले, रविंद्र चौहान, देवेंद्र फडणवीस, इनकी छवि यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस यहाँ आएंगे, यहाँ पर एक छोटा जश्न करेंगे। इसके बाद वो नागपुर जा रहे हैं। नागपुर में भी एक बड़ा जश्न, वो 4:30-5 बजे तक करीब वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पर भी जश्न में वो शामिल होने वाले हैं। नागपुर में भी एक बड़ी बढ़त और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर वहाँ पर मिली है। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ आपसे पिंपरी चिंचवड़ और पुणे को लेकर। वहाँ पर भी अजित पवार को पटकनी देने में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अजित पवार ने अपने चाचा के साथ हाथ मिलाते हुए पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में गठबंधन किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें पटकनी देने में भारतीय जनता पार्टी में कह सकते भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आसानी हुई है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ लातूर की बात करें तो लातूर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, उन्होंने प्रचार के समय एक वहाँ पर विवादास्पद बयान दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का वो जिला है लातूर, वहाँ जाकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखकर लग रहा है कि विलासराव देशमुख की पुरानी यादें यहाँ लोग मिटा देंगे। वो बयान काफ़ी चर्चा में रहा और जिसके बाद वहाँ पर वंचित और जो कांग्रेस का गठबंधन था उसे बहुमत वहाँ पर हासिल हुआ है। चंद्रपुर महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, वो हाथ से जा रही है क्योंकि वहाँ पर 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनके आपस के झगड़े के चलते वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। बाकी अधिकतर जगहों पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भिवंडी को छोड़कर बस ये 3 जगह, भिवंडी, लातूर और चंद्रपुर को छोड़कर बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। उनकी दोस्त पार्टियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। जी, और बिल्कुल विनोद, जो अपडेट आप दे रहे हैं वो तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मराठी मानुष हो या महाराष्ट्र के बिग बॉस का सवाल, बीजेपी ने तो ये बता दिया कि असली धुरंधर वही है। क्योंकि ये चुनाव इसलिए भी खास रहा कि जो अभी तक नहीं मिले थे, बीजेपी ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, एमआईएम के साथ भी गठबंधन किया, शरद पवार और अजीत पवार भी एक साथ आए, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए, यानी कि जो गठबंधन अभी तक, जो गठजोड़ अभी तक नहीं हुआ था वो भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है अब अपना मेयर बनाएगी। विनोद, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। 1 नंबर की सीटें 99 सीटें 227 में वो जीतती हुई नजर आ रही है। एक सबसे बड़ा फायदा उसे ये हुआ कि जब ठाकरे बंधु एक साथ आए उसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ, क्योंकि अधिकतर सीटों पर
उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे की पार्टी खड़ी थी। करीब 50 से 55 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सीधी लड़त उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से वहां पर मुंबई में थी। उसका नुकसान एकनाथ शिंदे को वहां पर उठाना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने 90 सीटें वहां पर चुनाव में लड़ी थी। एक बताया जा रहा था कि 40 से 45 तक वो सीटें जीत सकते हैं, लेकिन उनका आंकड़ा ग्राफ नीचे आ गया है। 30 सीटें वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने जो मराठी मानुस की एकता वहां पर की थी, कहा था कि अगर मुंबई अब की बार चूकी, मराठी मानुस अब की बार चूका तो यहाँ पर मराठी आदमी खत्म हो जाएगा। मराठी के लिए, मराठी भाषा के लिए एक साथ आने की अपील की थी। वो अपील काम आई और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को उसका फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिछले 2017 में शिवसेना से अलग लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें मुंबई में जीती थी और अब उसका ग्राफ देख लीजिए, 99 सीटें गठबंधन में रहकर वो वहां पर जीती है। और भी कांग्रेस का सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 31 सीटें 2017 में जीतने वाली कांग्रेस इस बार 14 से 15 सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार, शरद पवार को भी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। और सबसे ज्यादा नुकसान की बात मैं बताऊं तो वो हुआ है राज ठाकरे का। लग रहा था राज ठाकरे का पुनर्जन्म इस पार्टी का और उनका पुनर्जन्म इस बीएमसी चुनाव में होगा कि मुंबई में उनके कार्यकर्ता है, केडर है और उसके बाद वहां पर उनको साथ मिलेगा अपने भाई उद्धव ठाकरे का। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी भी ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। 50 से भी ज्यादा सीटों पर पीछे वजह क्या रही? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे देखिए अपनी तमाम जो भी अभी तक विरोध रहे हैं उसको भुलाकर इतने सालों बाद एक विचारधारा के साथ जो है वो एक साथ आए, उसके बावजूद लोगों ने उन्हें नकार दिया। इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? आपने भी तमाम वार्डों पर जाकर कवरेज किया, लेकिन क्या ऐसा लग रहा था कि इतनी ज्यादा बात, इतनी ज्यादा शिकस्त मिल पाएगी? और सबसे जरूरी एक दिलचस्प आंकड़ा मैं इस वक्त देख रही थी, शरद पवार का भी यहाँ पर किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। 1800 वार्डों में केवल 21 ऐसे वार्ड है जहां पर लीड मिलती नजर आ रही है। विनोद, काफी ज्यादा नुकसान शरद पवार की पार्टी को यहाँ पर हुआ है। राज ठाकरे की हम बात करें, राज ठाकरे को कम सीटें पहले से गठबंधन में मिली, 50 से ऊपर कुछ 2004 या 53-54 सीटों पर वो चुनाव मुंबई में लड़े। अधिकतर उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सामने हुआ और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। जैसे एकनाथ शिंदे को नुकसान उठाना पड़ा, उनकी सीधी लड़ाई उद्धव ठाकरे के साथ थी और नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, वैसे ही एमएनएस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट उन्हें मिला और उनको दूसरे समाज की भी वोट वहां पर मिले, जिसके चलते वहां पर उनको फायदा हुआ। उद्धव ठाकरे को थोड़ा ही नुकसान हुआ है, लेकिन फायदा यहाँ पर हुआ है। मुस्लिम वोट हो या फिर कुछ दलित वोट हो और सबसे ज्यादा मराठी आदमी के वोट मिलने के कारण वहां पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर चुनाव में सस्टेन कर पाए, वरना उद्धव ठाकरे को भी बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता था। जी लौटूंगी विनोद आपके पास।